सुधीर भाई, आप माजी नगर सेवक रह चुके हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जनता आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है हमारे माध्यम से। हम लोगों को जनता ने रोक रोक करके कहा कि आप लोग सुधीर भाई से जब भी मिले तो हमारी तरफ से 2-4 सवाल है, पूछना जरूर। सुधीर भाई, आखिरी इलेक्शन थाने मनपा का 2017 में हुआ, जिसमें आप पराजित हुए थे। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने जीत हासिल की थी। अभी फिर मनपा का इलेक्शन आने जा रहा है 2025 में या शायद 26 में, तो इसमें भी आपने इच्छुक का फॉर्म भराया, आप उम्मीदवार भी रहेंगे शायद। तो किस तरह से अपने आप को देखते हैं और आपको पार्टी टिकट जो देने वाली है या कंफर्म हुआ है जो भी, तो किस तरह से आप देखते हैं? आप लोग जो खड़े होंगे, आपके जो पैनल में 4 लोग खड़े होंगे, तो किस तरह से आप ये चुनाव को देखते हैं? चुनाव को एक स्पोर्ट्स की तरह मैं देखता हूँ, खेल की तरह देखता हूँ। क्योंकि एक जो खेल प्रेमी होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो हर कंपटीशन को एक खेल की तरह से देखता है, ताकि फ्री एंड फेयर हो। जैसे आप देखते रहो क्रिकेट के अंदर हार जीत किसी की भी होती है, लेकिन हारने के बाद या जीतने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। यानी आज जनता के बीच में जाते समय कई चीज़ है जिसके सवाल मुझे खुद को आ रहे कि हमको क्या देना चाहिए जनता को। गटर, नाले, पानी, ये तो आम जनता को मिलना ही चाहिए, लेकिन मुमरा की दिशा और ये जो हो रही है वो दशा बदलने का एक जिम्मेदारी हम पर आती है, और वो पूरी तरह से निभाने की मैं कोशिश करूँगा। आप कह रहे हैं दिशा और दशा बदलनी चाहिए, तो पिछले 16 सालों से आमदार आप ही के, आप जिनके समर्थक है, आप किसी वक्त में उनके खिलाफ थे, तो आप अपने आमदार से कह के दिशा दशा बदलवाइए। और थाने महानगर पालिका की बात करूँ तो 2022 के बाद में इलेक्शन हुआ नहीं, 22 में इलेक्शन होना चाहिए 17 के बाद में, लेकिन वो 3 साल से थाने महानगर पालिका ठप पड़ी। कोई भी नगर सेवक सभा में नहीं बैठ रहा, सबके सब माजी नगर सेवक हो चुके। तो आमदार से बोल के जो काम पेंडिंग उनको करवा लेते और लोगों का काम करते नजर आते। आप इलेक्शन अभी सर पर है और आपके प्रतिद्वंदी भी लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो चुका है, तो इसको देखते हुए आप आमदार को क्यों नहीं कहते अपने जो पेंडिंग काम है थाने महानगर पालिका से करवाने के लिए? जैसा शानू भाई ने अभी जो कचरे का मामला था, तो अपनी माँ की जमीन उन्होंने दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वैसा आप लोग भी कुछ करते और इलेक्शन से पहले से कुछ करते। ये एक प्रोसेस है लोगों के काम करना। उस माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कई जगह के ऊपर आमदार निधि से और नगर पालिका के फंड से काम हो रहे। अभी आपने जिक्र किया आमदार साहब ने कुछ करना चाहिए था, तो अभी महाविकास आघाड़ी के वो एक लीडर है, और वो लीडर के नाते अभी आप देखते रहेंगे कि हमारे बच्चों को खेलने का मैदान तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे लोगों की नुमाइंदगी, उनको एक बड़ा कैनवास मिलना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए। इसलिए एमसीए उन्होंने लेके आए, ताकि यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ बच्चे अपनी उम्र मैदान में खेल खेल के नहीं, लेकिन उस खेल के ज़रिए अपना नाम रोशन करें, ऐसा भी एक माध्यम वो लेके आए। उनके साथ इससे पहले भी अभी आपने शानू पठान का जिक्र किया, वो जुड़े थे, उन्होंने जो काम किए रहेंगे वहाँ तक जो सीमित थे, लेकिन इससे आगे बढ़ करके बेहतरीन और बड़े प्रोजेक्ट्स, अच्छी सोच रख करके हम लाने की कोशिश करेंगे। सुधीर भाई, जैसा आप देख रहे हैं पिछले दिनों आपके साथीदार, आपके पार्टी के कार्यकर्ता प्रवीण पवार, उन्होंने पार्टी बदल ली और अपने ही प्रतिद्वंदी जिनके खिलाफ उन्होंने कुछ नारेबाजी की थी, मैं इसमें मीडिया में नहीं बोल सकता नारेबाजी के बारे में, नीम का पत्ता कड़वा वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ में कुछ उल्टा पुल्टा बोला, आज उन्हीं के दामन थाम लिया, तो इसको देख करके क्या कहेंगे? और प्रवीण पवार के बारे में खास करके आपकी क्या टिप्पणी देगी? नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा कहना है कि प्रवीण एक छोटे भाई समान है, अच्छा खासा समाज कार्य में वो करते थे। सामाजिक कार्य में उनकी जो योगदान था, वो योगदान के मद्देनज़र मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि वो एक राजकीय क्षेत्र में, राजकीय अगर उनकी कोई तकलीफ होती तो वो उनके नेता जो पवार साहब है उनसे वो वास्ता रखते, उनसे वो सलाह मशवरा करते, और जो निर्णय लिया है मुझे लगता है कि वो निर्णय से मैं तो खुश नहीं हूँ। और आपसे मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा आपकी पार्टी से, महाविकास आघाड़ी से मैं हूँ, पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, मैं उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी से हूँ,
अगर मेरी पार्टी मुझे कहती है कि आपको महाविकास आघाड़ी से लड़ना है, जो वो आदेश करेगी। आज हमारे वही लीडर है, अवार्ड साहब है, विचारे साहब है, और जो भी यहाँ के लीडर्स हैं, वो जो कहेंगे वो हमको फॉलो करना है। और मसला रहा प्रवीण पवार का, आपने कहा, तो थोड़ी सी जल्दबाजी मुझे लगी कि जो घरेलू मसला है, जो भी व्यवहारिक मसला रहेगा, वो उन्होंने राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के अंदर जो संविधान लिखा गया है और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, यानी मुझे मेरा निर्णय लेने का अधिकार है। हो सकता है उस अभिव्यक्ति स्वतंत्र के ज़रिए सोच रखते हुए उन्होंने जो कार्य क्षेत्र अब चुना है, जिनके साथ रहने का, आशा करता हूँ कि वो ये बोल करके गए हैं कि मुझे टिकट नहीं मिली इसलिए मैं उस पार्टी में या उनका समर्थन कर रहा हूँ। तो मेरे छोटे भाई को मेरी विनती है, मेरी उनसे कोई पर्सनल, वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, ऐसे कोई, लेकिन वो टिकट के लिए वहाँ पर गए तो उनको वहाँ पर टिकट मिलनी चाहिए। मैं मेरे बड़े भाई को भी गुजारिश करता हूँ कि उनको टिकट दे दीजिए, वो बड़ी आस से आपके पास आए। मेरा अगला सवाल कि एंड टाइम पे जाना कहीं ना कहीं टिकट की वजह से जाना था, और टिकट ना मिलने की वजह से गए। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी राजनीति में महत्वाकांक्षाएं रखता है, आगे बढ़ना चाहता है, सबको हक है उसका। ठीक है, हम प्रवीण पवार के बारे में बात यही खत्म करते हैं। भाई सुधीर भाई, एक आपके जो प्रतिद्वंदी हैं राजन नारायण किने साहब, जनता का ऐसा स्पष्ट कहना है, 4 दिन 8 दिन से मुझे लगातार लोग फोन भी कर रहे हैं और मिल भी, जो भी लोग मिल रहे हैं, जनता का स्पष्ट कहना है कहीं ना कहीं उस वार्ड में, उन इलाके में परिवारवाद चलता है। स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ मैं आपको, परिवारवाद चलता है। अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है, अपने ही परिवार के लोगों को खड़ा किया जाता है। उनके घर में अगर कोई बच्चा 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का हो गया तो उस पर एक मार्क लग जाता है कि आने वाले टाइम में ये इलेक्शन लड़ेगा और नगर सेवक बनेगा। किसी भी कार्यकर्ता को नगर सेवक बनाने के लिए वो आगे काम नहीं करते, ये बात सच है क्या? अब ये जनता जनार्दन तय करेगी। मुझे तो 35 साल के उनके करियर में मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता को उस पद तक पहुंचाया। अभी तक तो उनके घर में जो भी 3 टिकट्स वो जो चुन के आए हैं, वो घर की ही है। और जहाँ तक मेरा ज्ञात कहता है मुझे कि ना परिवहन हो, ना शिक्षण मंडल हो, या ना कोई नगर पालिका की ऐसी कोई पोस्ट हो जिस पर उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को न्याय दिया हो। हमारे वक्त में हमारी बहन उषाताई अडल थी, हमारे वक्त में मुस्लिम समाज से सैयद अली भाई साहब थे, सिराज डोंगरे थे, एक वक्त में बापू बकरे भी लड़े थे, उनको बोयर साहब ने संधि दी थी, डोंगरे साहब थे, सुरमे साहब थे। तो ऐसे टीम थी जो लड़ती थी, आती थी, जाती थी। लेकिन परिवारवाद, अभी आप फिर वो कहेंगे कि पिछले बार आप भी तो आपके मिसेस को लेके खड़े थे। उस वक्त मेरे साथ एक गद्दारी हुई थी, धोखा हुआ था। मुझसे कहा गया था कि हम लोग दोनों मिलकर के पैनल बनाएंगे, आपके 2 रहेंगे, हमारे 2 रहेंगे। तो वो दृष्टिकोण था मेरा और उस दृष्टिकोण से मैं आगे बढ़ा था। बहरहाल उस वक्त जनता ने जो अच्छा लगा जनता को वो उन्होंने किया, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ और है। परिवारवाद से हम आते हैं जातिवाद की तरफ। आप ही के पार्टी के विभाग प्रमुख हसन अब्बास सैयद और बबलू सैयद, एक जाने माने बिल्डर है मुमरा के, उन्होंने पिछले दिनों कुछ अरसा हो गया राजन नारायण किने पे इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे बुला करके, मुसलमान होने के नाते मुझे भद्दी गालियाँ दी गई। किसी मामले में बुलाया था, उन्होंने हमेशा बुलाते रहते लोगों को, बुला करके भद्दी गालियाँ दी गई थी। और अभी भी मुझे कुछ लोग कह रहे थे, नाम नहीं बता सकते, वो लोग आप जानते दबंग लोग हैं, सामने नहीं आते, तो वो लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को डायरेक्ट, मुसलमानों के मुंह पर टारगेट करके बोलते हैं कि मुसलमान लोग, तुम लोग ऐसे हो, वैसे हो, फलाना ढिमागा। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है, और 3000, 4000, 5000 जो बोरी वो समाज के वोट है, उसी के बलबूते पे वो टिके हुए और आज तक बैठे हुए। और लेने के बाद में मुस्लिम वोट लेने के बाद में मुसलमान में ऐसा बर्ताव कहाँ तक सही है? मुझे पता नहीं कि बबलू सिन्हा नहीं, हसन अब्बास सैयद, बबलू सैयद और उनका क्या अनबन हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ऑफिस के अंदर हुई थी, कहाँ हुई थी, मैं वो चीज़ मैंने सुना नहीं और मैंने देखा नहीं। लेकिन ये मुस्लिम विरोधी है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ
किस तरह से मुस्लिम विरोधी। आपको याद होगा नजीब मुल्ला थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बनने वाले थे और एक मुस्लिम व्यक्ति मेयर ना, हम तो नजीब मुल्ला को वोट किए थे ना, मैं राष्ट्रवादी में था, हमने तो किए थे वोट। नजीब मुल्ला मेयर नहीं बनना चाहिए। अगर मैं शिवसेना में हूँ तो मेरा फर्ज है उस वक्त, अगर नजीब मुल्ला अगर बन रहे और अगर मैं शिवसेना में हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं मेरे पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं मेरे पार्टी को, क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है, वो विप निकलता है कि आपको यहाँ पर वोट करना है। लेकिन नजीब मुल्ला होने के नाते नहीं बनना चाहिए, इसलिए 2 लोग मुमरा से गायब हो गए थे। और किसने गायब कराया था, क्यों गायब कराया था, ये पेपर में लिखा हुआ है। वो हेलीकॉप्टर में बैठ के कुछ वो कहीं चले गए थे। उसके बाद जो मेरे पुरुषी माता जी है, उनके साथ क्या हुआ था, उनके बेटे के साथ क्या हुआ, आप सभी को उसका ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त की जो अगर आप बात कहेंगे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज उनको पसंद नहीं है। सुधीर भाई, अभी नगर सेवक का इलेक्शन कुछ ही महीना बोलो, हफ्ता बोलो दूर है, डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई। ऐसे कोई 3 काम आप बताएंगे, आप प्रभाग में दौरा करते रहते मैं जानता हूँ, कोई 3 काम ऐसा बताएंगे जो बहुत जरूरी है और जो पिछले कार्यकाल में होने चाहिए, तो जब तक नहीं हुए, जो आने के आप चुन के आने के बाद में तुरंत इस पे पहला काम ये 3 कामों को करेंगे, ऐसा जनता को बताइए कोई 3 काम जिसपे आपकी नजर है। मैं 3 से नहीं, मैं 30 काम बता सकता हूँ, लेकिन होता क्या है, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की, क्योंकि वही काम फिर हमने भी लिया है या हो सकता है उनके मैनिफेस्टो में आ सकता है। हाँ। सुधीर भगत का काम वो उनके मैनिफेस्टो में ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से मेरे पूरे मुमरा के आवाम को बताना चाहता हूँ, मुमरा में जो बड़ी पानी की टाँकी आई थी सबसे पहली वो मेरे वार्ड में आई थी। बड़ा सबसे पहला अगर सम्राट नगर का नाला बना था तो वो अपने वार्ड में बना था, सम्राट नगर का रोड बना था तो वो अपने वार्ड में बना था। आपको मैं बताता हूँ, सुमति अपार्टमेंट के सामने जो ट्रांसफार्मर और जो दीवार बनी थी वो हमारे कार्यकाल में बनी थी। शैलेश नगर में जो कंक्रीट सोर्स, फेमस का जो नाला बना था, फेमस का जो गेट बना था वो अपने कार्यकाल में बना था। ऐसे अनगिनत काम है जो उठ करके दिखते और खुल करके दिखते। वो काम करने की ताकत और हिम्मत हम में है, हम करेंगे। बहुत बड़े सपने हैं मुमरा के लिए, वो चीज़ देने की कोशिश पूरी करूंगा। मुमरा का नाम रोशन करने की इस बच्चे की जिम्मेदारी है, वो पूरी करेगा। लोगों का ऐसा कहना है कि जो अभी फिलहाल स्थानिक नगर सेवक, हम लोग आपके वार्ड की बात करेंगे, जो अभी आपके वार्ड के स्थानिक नगर सेवक है, उन्होंने सिर्फ अपना बंगला, अपनी गाड़ी बनाने का काम किया, रोड को, वार्ड को ऐसे ही छोड़ दिया। कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं, खाली बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़े बड़े फंक्शन, गरबा और जो दिखावे के काम, वो पब्लिक से कोई उनको लेना देना नहीं। और पब्लिक आती है, उनके जो कार्यकर्ता है, नहीं है दादा इधर है, दादा मीटिंग में, दादा उस, तो ये कहाँ तक सही है जो पब्लिक ऐसा कह रही है? अब जो पब्लिक उनके पास गई है वो उनको जानती रहेगी कि ये मिलते नहीं मिलते। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो घर उन्होंने बनाया है उस घर तक 2 गाड़ी सीधे जा सकती है क्या, ये मुझे सवाल करना है। 2 गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस होके वो जा सकती है, तो फिर 35 साल में आपने किया क्या? मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं एक कह रहा हूँ कि उस कोलीवाड़ा के 35 साल से जो नगर सेवक है, उन्होंने उनके खुद के घर तक, पब्लिक तो छोड़ो, खुद के घर तक जाने के लिए 2 गाड़ी सामने से जा सकती है, ऐसा रास्ता बनाया क्या? दूसरा सवाल, हिंदू समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप आपकी स्मशान भूमि जाइए, आपको मैं खर्चा देता हूँ, आप बालकुम की स्मशान भूमि देख लीजिए। मैं अपने खर्चे के ऊपर आपको कलवा की स्मशान भूमि दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने खर्चे पे आपको खारेगांव की स्मशान भूमि दिखाना चाहता हूँ। 35 साल में जिंदे तो जिंदा, मरे हुए को भी उन्होंने बख्शा नहीं है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। तो आने वाले इलेक्शन में आप खड़े होंगे, आपके साथ में 3 और खड़े होंगे, और आपके प्रतिनिधि जो रहे इतने सालों से, राजन किने साहब और उनकी पूरी टीम, वो लोग भी खड़े होंगे। देखेंगे हम लोग आप किस तरह से इलेक्शन लड़ते, वो किस तरह से लड़ते, क्योंकि अभी तक किसी की टिकट कंफर्म नहीं हुई, इलेक्शन का डेट कंफर्म नहीं हुआ। आपने इच्छा जाहिर की है अवार्ड साहब से और अपनी पूरी पार्टी से, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, मैंने महाविकास आघाड़ी से मेरी इच्छा जाहिर की है। बिल्कुल महाविकास आघाड़ी से अपनी इच्छा जाहिर की। देखते हैं आने वाले इलेक्शन में क्या होता है। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं।
आप सभी का सहयोग की उम्मीद करता हूँ। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।